फ्रेंड्स, स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है पाचन तंत्र। इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पित्त रस किसमें बनता है? पित्त रस किसमें बनता है? वृक्क, लार ग्रंथि, यकृत और फेफड़े। तो आंसर है यकृत। पित्त रस यकृत में बनता है। नेक्स्ट, पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? पाचक एंजाइम किसमें विद्यमान होते हैं? सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में, रसधानी वैक्यूल में, लयनकाय लाइसोसोम में या राइबोसोम में। तो आंसर है रसधानी वैक्यूल में। नेक्स्ट, पाचक तंत्र के लयबद्ध संकुचन को क्या कहा जाता है? पाचन तंत्र के लयबद्ध संकुचन को क्या कहते हैं? विसरण, क्रमाकुंचन, विभाजन या अवशोषण। तो आंसर है क्रमाकुंचन। नेक्स्ट, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अग्नाशयी रस या लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या श्लेष, पित्त रस या अग्नाशयी रस, लार, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आंसर है पित्त रस और अग्नाशयी रस। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन या वसा। तो आंसर है स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग अग्नाशयी या वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या ग्रास नली। तो आंसर है छोटी आंत। सबसे लंबा अंग छोटी आंत। नेक्स्ट, आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? आमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? आमाशय की परत की रक्षा करना, वसा को पचाना, भोजन में कीटाणु को मारना या प्रोटीन को पचाना। तो आंसर है आमाशय की परत की रक्षा करना। बलगम आमाशय की परत की रक्षा करती है। नेक्स्ट, मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? मनुष्य के मुख से किसका पाचन शुरू होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है कार्बोहाइड्रेट। मुख से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट, आमाशय की भित्ति में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं होती हैं। तो लामिना प्रोपिया, म्यूकोसा, मस्कुलेरिस म्यूकोसा या सब म्यूकोसा। तो आंसर है सब म्यूकोसा। नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? यकृत, मुंह, छोटी आंत या आमाशय। तो आंसर है आमाशय। आमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट, मुख गुहा किसका एक भाग है? मुख गुहा किसका भाग है? ग्रास नली का, पाचन ग्रंथि का, आहार नाल का या लार ग्रंथि का। तो आंसर है पाचन ग्रंथि का। नेक्स्ट, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? आमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय या शुक्राशय से। आंसर है अग्नाशय से। अग्नाशय की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। नेक्स्ट, दांतों से संबंधित कौन सा कथन सही है? मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। कृंतक व रत्नक
दांत क्रमशः 8 व 4 हैं। अग्रचवर्णक व चवर्णक दांत क्रमशः 8 व 12 हैं। यह उपयुक्त कथन सही है। तो आंसर है उपयुक्त तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव रोग यकृत अंग से संबंधित है? यकृत अंग से संबंधित रोग कौन सा है? पोलियो, पीलिया, टिटनेस या तपेदिक? तो आंसर है पीलिया। नेक्स्ट, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? 7, 8, 6 या 6.5? अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होगा? 8। और ये कैसा होता है? यह एक क्षारीय द्रव है। क्या है? क्षारीय द्रव। नेक्स्ट, प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, ग्रसिका से, आमाशय से या अग्नाशय से? तो आंसर है आमाशय से। प्रोटीन का पाचन आमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट, प्रमुख पाचन ग्रंथियां कौन सी हैं? प्रमुख पाचन ग्रंथि कौन सी हैं? लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या उपयुक्त तीनों? तो आंसर है उपयुक्त तीनों। ये तीनों अलग अलग खाद्य पदार्थों का पाचन करती हैं। नेक्स्ट, जल का अवशोषण कौन से भाग से होता है? जल का अवशोषण कौन से भाग में होता है? छोटी आंत, बड़ी आंत या बृहदांत, आमाशय या अग्नाशय? तो आंसर है छोटी आंत। जल का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? यकृत से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह एक बहिस्रावी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें पित्ताशय के अंदर पित्तरस जमा होता है। यह उपयुक्त तीनों कथन सही है। तो आंसर है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट, मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 3 जोड़ी या 1 जोड़ी? तो आंसर है 3 जोड़ी। नेक्स्ट, लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? लार हल्की अम्लीय होती है, इसका पीएच मान 6.8 है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। सबलिंगुअल सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। तो आंसर है लार स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। लार स्टार्च को माल्टोज में नहीं बदलती। नेक्स्ट, यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपना भोजन कहलाता है। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित भोजन क्या कहलाता है? प्लब, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट? आंसर है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, जीभ का पार्श्व भाग किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? यह जीभ के पिछले भाग से कैसा स्वाद आता है? कड़वा, नमकीन और खट्टा, मीठा या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आंसर है कड़वा। जीभ के पश्च भाग से कड़वा स्वाद आता है। नेक्स्ट, यह जीभ है। जीभ में दिखाए गए हैं कि किस भाग से कैसा स्वाद आता है। जैसे ये दिखाया जा रहा है पीछे पश्च भाग से बिटर मीन्स कड़वा स्वाद आता है। ये बगल में से खट्टे का स्वाद आता है। आगे के अग्रभाग से मीठे का टेस्ट आता है और इधर के बगल और पास के भाग से कैसा आता है? नमकीन स्वाद आता है। पीछे के भाग से कड़वा, आगे से मीठा। नेक्स्ट, आमाशय की त्रियक पेशियां किस प्रकार की गति प्रदान करती हैं? आमाशय की त्रियक पेशियां किस प्रकार की गति प्रदान करती हैं? क्रमाकुंचन गति, मंथन गति, उत्क्रम क्रमाकुंचन गति या उपयुक्त में एक से अधिक? तो आंसर है मंथन गति। आमाशय की त्रियक कोशिकाएं मंथन गति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, मूरर ग्रंथि का स्राव है
ब्रूनर ग्रंथि का स्राव क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, श्लेष्मा या उपयुक्त में एक से अधिक। तो आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्मार्ट सिलेक्शन के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ पा सकते हैं और इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और स्मार्ट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर से पीड़ित निम्नलिखित में से कौन सी कमी इसका कारण है? यह क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से या विटामिन ए की कमी से? तो क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? विल्ली, आंत्ररस, रुमेन या पियर्स कैनाल? तो आंसर है बिल्ली। छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी रचना को बिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट, बच्चों में जीरोप्थैल्मिया रोग उनके आहार में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? या जीरोप्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? तो आंसर है विटामिन ए। और विटामिन ए आँख से संबंधित रोग है। क्या है? आँख से संबंधित रोग। नेक्स्ट, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम? तो आंसर है जस्ता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल, सेम, मूली या गेहूँ? तो आंसर है शैवाल। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिए गए मोर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं व इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।